अरे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आज की इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बनाने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक को अगर आप 22 फरवरी को अप्लाई करोगे तो आप बिना कुछ याद किए हुए भी जयशंकर प्रसाद जी का पूरा जीवन परिचय लिख पाओगे और पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मैं ऐसा सरल तरीका लेकर के आया हूँ जिससे आपको एकदम आसान तरीके से पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में बना करके लिखना है। बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी मालूम हो। देखिए, बेसिक जानकारी भी आपको नहीं मालूम तब भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए खासकर आपको ये 5 चीजें। अच्छा बताइए, अगर आप जीवन परिचय पूरा रटेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पेज पूरा रटना पड़ेगा। यहीं पे अगर मैं आपको ये केवल 5 चीजें याद करने के लिए कह रहा हूं, अगर आप ये 5 चीजें याद कर लेंगे ना तो आप पूरा जीवन परिचय बना लेंगे। देखिए, मैं लाइव आप सभी के सामने बना करके दिखाता हूं, ठीक है ना। कैसे बना रहे हैं, जैसे देखो, जन्म 1889 ईस्वी में इनका हुआ, स्थान काशी में हुआ था जन्म, इनके पिता देवी प्रसाद थे, इनकी मृत्यु 1937 में हुई और ये शुक्ल युग के यानी छायावादी युग के लेखक थे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखो, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। तो अब आपको लिखना है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। ठीक है, तो इतना देखिए आपने लिख दिया कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। अब देखिए, मृत्यु और युग ये हमारे लास्ट में काम आएंगी, ठीक है। तो इसको हम बाहर करते हैं। अब देखिए बीच की चीज़ें हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जब आप एग्जाम में जीवन परिचय लिखेंगे ना तो खासकर एग्जामिनर क्या देखते हैं? शुरू की 2 लाइनें देखते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, उससे उनको मतलब नहीं है। फिर वो लास्ट की 2 लाइनें देखते हैं, ठीक है ना। तो शुरू की लाइनें तो आपने अच्छे से सजा दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको इनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें लिखना है। कुछ भी नहीं आता तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? देखिए, कोई भी कवि या लेखक तभी बनता है जब वो बचपन से टैलेंटेड होता है, ठीक है ना। तो बस आपको लिखना है कि प्रसाद जी के अंदर बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी, अर्थात ये बचपन से ही प्रतिभावान थे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि प्रसाद जी बचपन से ही प्रतिभावान थे, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं, ऐसे ही बना करके लिखना है कि बचपन से ही इनको रचनाएं लिखने का बहुत शौक था, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि बचपन से ही इनको रचनाएं करने का बहुत शौक था, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये लिख सकते हैं कि बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचना किया, ठीक है ना। कि बचपन में ही इन्होंने कई कविताओं की रचना किया। देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आगे आप लोग देखिए क्या लिखेंगे, इनके घर की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे। ये लिख देंगे कि इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। यानी घर में इनके बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते थे, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि इनके परिवार के बहुत से सदस्यों की असमय मृत्यु हो गई और इनके घर की आर्थिक स्थिति या स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है। इसके बाद कैसे आप लोग लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे कि इन्होंने बचपन से ही, ठीक है ना। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने बचपन से ही पढ़ाई के प्रति अपना लगाव बनाया, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना ज़्यादा उचित है कि इन्होंने बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति अपना लगाव किया, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये लिख सकते हैं कि इन्होंने स्वाध्याय से ही, यानी कोई भी कवि या लेखक होता है दोस्तों, ज़्यादातर उसको आगे बढ़ने में उसका ही हाथ होता है। यानी वो स्वयं से ही क्या करता है, अनेकों भाषाओं का ज्ञान पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने स्वाध्याय से ही कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान किया, ठीक है ना। दोस्तों, मैंने लिख दिया कि इन्होंने स्वाध्याय से ही अनेकों रचनाएं किया, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि अनेकों भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि का इन्होंने स्वयं से अध्ययन किया, ठीक है। अनेकों भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि का इन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। आगे आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, आगे इसी में आप लोग बना सकते हैं कि इन्होंने कई साहित्यों का अध्ययन किया, बचपन में ही वेद पुराणों दर्शन साहित्यों आदि का इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। लेकिन देखो, हमने कितना लिख लिया, देख सकते हो, हमने इतना ज़्यादा लिख लिया और एक भी लाइन हमने रटा नहीं।
और देखिए आगे आप लोग लिख सकते हो कि घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण भी इन्होंने कठिन परिश्रम किया और हिंदी साहित्य में अपना उच्चतम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे घर की स्थिति ठीक ना होने पर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी किया और आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करके अपना अद्वितीय स्थान बना लिया। अब इसके बाद लास्ट में आपको ये दो चीज़ें काम आएंगी, मृत्यु और युग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं बीच में ही कि ये छायावादी युग के एक उत्कृष्ट लेखक थे। ठीक है, लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद अब लास्ट में आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है काले पेन से रचनाएं। ठीक है, मैं नीले से ही डाल देता हूँ, रचनाएं हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद इनकी आपको एक दो रचनाएं याद कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका स्कंदगुप्त हो गया, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, जन्मेजय का नागयज्ञ हो गया, विशाख हो गया, राजश्री हो गया, कामना हो गया। ठीक है, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। एक घूंट हो गया, करुणालय हो गया, तो ये सब इनकी रचनाएं आपको एक दो, बहुत खींच के दो रचनाएं आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक ही लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका जीवन परिचय बना सकते हो। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होगी हल्का चौड़ी होगी, तो वहाँ पे आपको ये बॉक्स भी साइड में बना देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे, और इधर से लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, ऐसे ये बॉक्स आप लोग बना देंगे और ये चीज़ें वहाँ पे संक्षिप्त में लिख देंगे, और ऊपर लिख देंगे संक्षिप्त परिचय। क्या लिख देंगे? संक्षिप्त परिचय। ऐसे आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बॉक्स यहाँ पे बना देना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। All in one